1920 के दशक में अंबेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आजादी के आंदोलन शुरू कर दिए थे। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बंबई के मणि भवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि अंबेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वह उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक, सवर्ण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि अंबेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं और वे पीएचडी हैं, दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर की दलितों के बारे में जानकर गांधी को विश्वास हो चला था कि यह पश्चिमी शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकतावादी युवक है, जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नजरिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटना स्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति अंबेडकर ही थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा की तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के मावली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर अंबेडकर जो कुछ करें हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वह सचमुच हमें जूतों से मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को समझाने की कोई जरूरत नहीं। वे या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हों, वह यदि धर्मांतरण करें तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार। गांधी के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा अंबेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में अंबेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपादृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। अंबेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अंतिम दिनों के पहले जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और अंबेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे, लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए। अंबेडकर ने कहा कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर भी आरोप लगाया कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन। इस अंग्रेजी समाचार पत्र में गांधी ने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी बताया, और उनके दूसरे एक गुजराती अखबार में वो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, जिसमें वो जाति व्यवस्था या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। जबकि इन लेखों के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का समर्थन किया और गुजराती लेखों में छुआछूत का विरोध किया है। अंबेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया कि गांधी इसके विरोधी थे।
उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फूले या फिर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का अंबेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया था और दलित उसे गाली के समान मानते थे। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, ना कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। गांधी और अंबेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिल्कुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी और दोनों ने उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के उलट अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। अंबेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत नए नए रूप में समाज में पनपती रहेगी। गांधी ने लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की, जबकि अंबेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की अपील की। गांव व शहर के बारे में गांधी व अंबेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह में भरोसा करते थे। अंबेडकर के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनका प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वे गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट अंबेडकर समाज के बजाय संविधान को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे।